द ज्ञान एकेडमी डियर लर्नर्स, बिफोर कि हम लोग बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्ट इसका फ्राइड की जो है पर्सनालिटी थ्योरी उसके हवाले से बना चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे और थर्ड पार्ट भी बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। उसमें खुसूसन हम डिफेंस मैकेनिज्म का चर्चा करेंगे। लर्नर्स, आगे बढ़े इससे कबल हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्ञान एकेडमी का अपना ऐप्स है जिस पे ज्ञान एकेडमी फ्री टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पे फ्री में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कंटेंट भी आपको फ्री में मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेस्ट भी फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। खुसूसन जो पेपर टू एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ज्ञान एकेडमी ऐप। आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब उसका लिंक जो है ज्ञान एकेडमी ऐप्स का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं पार्ट 2 में फ्राइड सेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम बात करते हैं आज, है ना। तो देखिए, आप जानते हैं कि फ्राइड को बेसिकली फ्राइड ने 5 स्टेजेस दिए हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, है ना। पहला स्टेज जो उन्होंने दिया है वो ओरल स्टेज कहलाता है। इंपोर्टेंट है, ओरल स्टेज बेसिकली कहलाता है जो कि बर्थ से लेकर के 1 ईयर का मरहला होता है। बर्थ से लेकर के 1 ईयर का मरहला होता है। इसमें बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, यूजीसी नेट में ना वो समाचार पत्र नहीं है कि पढ़ते रहिए, यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक बातें होती है। तो ध्यान समझिएगा कि ओरल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ओरल स्टेज में बच्चा कोई भी जो प्लीजर्स है वो ओरल एक्टिविटीज के थ्रू करता है, यानी कि उसको खुशी की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है यदि वो किसी चीज को मुंह में डालता है, मुख में डालता है ना, तो उसको प्लीजर महसूस होता है। तो ओरल एक्टिविटी के जरिए से वो प्लीजर महसूस करता है। दूसरी चीज है कि आप बच्चे को देखे होंगे कि कोई भी चीज आप उसको दीजिए, चाहे वो कैसा भी चीज हो, वो उसको मुंह में रख लेते हैं, जल्द से जल्द मुंह में रख लेते हैं। वजह क्या है कि चीजों को मुंह में रखना उनको पसंद है, चूंकि ये जो प्लीजर इनको मिलता है वो ओरल एक्टिविटीज के थ्रू ही इनको प्लीजर मिलता है। फ्राइड का कहना था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं यूजीसी नेट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्राइड का कहना यह था कि अगर ओरल स्टेज में बच्चा फिक्स हो जाएगा, ओरल स्टिमुलेशन अगर हो जाएगा तो वो ओरल फिक्सेशन में चला जाएगा। मतलब ये कि आपने देखा होगा अपने सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, अपने बच्चों में, वो कभी कभी नेल बीटर जिसको कहते हैं वो नाखून काटते रहेंगे, उंगली चिबाते रहेंगे, स्मोकर्स होते हैं, है ना। तो ये सब बच्चे कैसे होते हैं? ओरल स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं, है ना। अगर आप इस लेवल पे सही से उनका ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा, सही से ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर वक्त नहीं दीजिएगा तो ओरल फिक्सेशन हो जाएगा, और ओरल फिक्सेशन हो जाने की वजह से लेटर लाइफ में वो क्या करें, नेल बीटर बनेगा, उंगली च्यूइंग करेगा, है ना, क्या कहते हैं स्मोकिंग करेगा। इसलिए ओरल स्टेज में इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि यहां पे जो लिबिडो हमारा होता है, वैसे हम लिबिडो के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज लिबिडो, डोंट वरी, बट यहां पे मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि लिबिडो जो होता है, चूंकि लिबिडो बेबी जो होती है उनकी माउथ में लिबिडो का सेंटर होता है, इसलिए वो किसी चीज को मुंह में रखना पसंद करते हैं। इसलिए फ्राइड ने कहा कि द लिबिडो इज सेंटर्ड इन बेबी माउथ। चूंकि लिबिडो का जो सेंटर होता है वो बेबी के माउथ में होता है। हम आगे कवर करेंगे कि लिबिडो एक्चुअली में क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है वो एनल स्टेज है, जिसमें 2 to 3 ईयर्स हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एनल स्टेज में हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं बेसिकली, है ना। ये जो स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैपेबल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी अगर बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपको इस स्टेज की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, है ना। तो बेसिकली ये जो एनल स्टेज है, यहाँ पे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली में टॉयलेट ट्रेनिंग है। ये बात हम सब जानते हैं, है ना। फ्राइड का कहना ये था कि अगर ये स्टेज सही तरीके से गुजर गया, मतलब अगर बच्चों को आपने टॉयलेट ट्रेनिंग, प्रेज, इनकरेज, रिवार्ड, रीइंफोर्समेंट के जरिए से अगर उनको कराइएगा टॉयलेट ट्रेनिंग, तो आपके बच्चे की पर्सनालिटी बेसिकली जबरदस्त की पर्सनालिटी होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके बच्चों की पर्सनालिटी प्रोडक्टिव होगी, क्रिएटिव होगा,
कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी बनेगी, कैपेबल पर्सनालिटी बनेगी। और बेसिकली यही जो स्टेज है एनल स्टेज, इसी में लिबिडो जो है डेवलप करता है। इस चीज को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट में 3 बार पूछे गए हैं कि लिबिडो डेवलप एट विच स्टेज ऑफ फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सो याद रखिएगा, लिबिडो फ्राइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बेसिकली एनल स्टेज में डेवलप होता है। अब कहने का मतलब यह है, आपका सवाल आ रहा होगा आपके जहन में कि ये लिबिडो है क्या। बेसिकली लिबिडो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम सेक्सुअल डिराइव्स या सेक्सुअल डिजायर्स के लिए करते हैं। बेसिकली हमारे अंदर जो सेक्सुअल ड्राइव्स की ख्वाहिशात पैदा हो रही है, जो हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा हो रहा है, ये बेसिकली लिबिडो है। एक तरीके का लिबिडो साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो कि हमें सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल डिजायर करने के लिए जो है कि बेसिकली हमें क्या कहते हैं कि मुतवज्जा करता है, हमें कंसीडर करता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चल। तो एस्पायरेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो फाइलिक स्टेज है, जिसमें 3 to 6 इयर्स जो है कि शामिल किया जाता है बेसिकली, है ना। इस स्टेज की जो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये कि यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। आप जानते हैं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी आइए हम बातों बातों में आपको बताएं। बेसिकली ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? एक्चुअली इस स्टेज में होता क्या है कि जो लड़का होता है, जो बॉयज होता है, वो अपने और मां के बीच में अपने पिता को एक राइवल्स की निगाह से देखता है, एक हरीफ की निगाह से देखता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि हमारे और मां के बीच में बेसिकली हमारा बाप आ जा रहा है, तो राइवल्स की निगाह से अपने पिता को वो देखता रहता है। फ्राइड का एक स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त का है जिसको आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली मैं अपने भाई का बेटा हूं, है ना। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी मां की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हो जाते हैं, अपनी मां को हम अपना समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना समझते हैं हम, और उसके बीच में हम फादर को ऐसे देखते हैं जैसे वो हरीफ हो, है ना, राइवल्स की निगाह से देखते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसी तरीके से जो हमारी बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने फादर्स के बीच में अपनी मां को राइवल्स की निगाह से देखती है, हरीफ की निगाह से देखती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके और उसके फादर के बीच में बेसिकली उनकी जो मां है वो आ रही है। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेल में पाया जाता है तो उसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लड़कियों में पाई जाएगी तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़का अपनी मां की तरफ रागिब होगा और फादर्स को हरीफ की निगाह से देखेगा। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी और मां को राइवल्स की निगाह से देखेगी। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है कि इस स्टेज में बेसिकली फाइलिक स्टेज में लिबिडो का जो बेसिकली सेंटर्ड होता है वो जेनाइटल्स होता है। मतलब क्रॉस जेंडर्स को बेसिकली जो है कि यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, क्रॉस जेंडर्स की तरफ हम मुतवज्जो होते हैं। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फियर भी होता है लड़कों में एक फियर भी होता है। यहां पे क्या, जब वो समझता है कि उसकी मां जो है बेसिकली उसी की है और फादर्स को हरीफ की निगाह से देखता है, तो जब वो सोचता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तब फादर्स के जरिए से मुझे पनिश किया जाएगा। तो पनिश करने की ये जो फियर्स है, ये जो हमारे अंदर एक फियर्स को आप क्या कहेंगे, घबराहट, जो हमारे अंदर एक डर जो है, इस डर को फ्राइड ने कास्ट्रेशंस एंजाइटी कहा है। ये कास्ट्रेशंस एंजाइटी कब पैदा होता है? जब बच्चा अपनी मां को सिर्फ और सिर्फ अपना समझता है और फादर्स को राइवल्स की निगाह से देखता है। ऐसे में बच्चा को लगता है कि हमें हमारे फादर्स की तरफ से पनिश किया जाएगा। ये जो पनिश किए जाने की फियर्स है, जो डर है, इसी डर को कास्ट्रेशंस एंजाइटी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो लेटेंसी पीरियड कहलाता है, जो 6 से लेकर के 12 साल का मरहला होता है। इस मरहले में बेसिकली क्या होता है कि आप देखिएगा, इस उम्र के बच्चों को आप देखते होंगे ज्यादातर गैंग में रहना पसंद करते हैं, अपने साथियों के साथ जो सेम सेक्स पेयर है
उसके साथ ये वक्त गुजारना इन्हें पसंद होता है, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, जहां तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों से मोहब्बत करने लगते हैं। उस वक्त अपने दोस्तों के साथ रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो बेसिकली लेटेंसी पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली ज्यादा वक्त जो है कि अपने पेरेंट्स के से ज्यादा तवज्जो जो है अपने दोस्तों को देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लेटेंसी पीरियड बहुत अहम है, क्योंकि लेटेंसी पीरियड का जितना बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट होगा, जितना बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट होगा लेटेंसी पीरियड का, वो आपका ईगो और सुपर ईगो को बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो ईगो सुपर ईगो है, जिसका चर्चा मैंने पिछली वीडियो में किया था, तो बेसिकली उसको कंट्रीब्यूट करता है ये लेटेंसी पीरियड। इसलिए ये लेटेंसी पीरियड बहुत अहम है। इस जगह पे जो है कि बच्चों का लालन पालन पोषण जो है कि सही तरीके से करना चाहिए, ताकि ईगो और सुपर ईगो बराबर डेवलप हो। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है और आखिरी स्टेज वो जेनाइटल स्टेज है, जो कि बियॉन्ड प्यूबर्टी कहलाता है। हालांकि आमतौर पे प्यूबर्टी की जो एज तय की गई थी वो 14 साल से एबव का मरहला तय किया गया था, बट आज हमारा खान पान ऐसा हो गया कि प्यूबर्टी उससे पहले भी आ जाती है। तो लास्ट जो हमने स्टेज लिया वो स्टेज चूंकि 6 से 12 था, और 12 के स्टेज वाली जो है उसको हम लोग जेनाइटल स्टेज में कवर करते हैं। आप जानते हैं इस जेनाइटल स्टेज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको बखूबी मालूम है। यहाँ पे आप देखते होंगे लड़के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होते हुए, यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स की तरफ जो है कि बहुत ज्यादा रागिब हो जाता है, बहुत ज्यादा मुतवज्जह हो जाता है, अपोजिट सेक्स से बहुत लगाव हो जाता है। वो चाहता है कि एक अपोजिट सेक्स हमारा दोस्त रहे, जिससे हम बातें करें, है ना, वक्त गुजारे उनके साथ। तो ये एक चीज है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार यूजीसी नेट में सवाल पूछा गया है, और फ्राइड का भी अहम कॉन्सेप्ट है डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है ना। एक तो इरोज वाली हमारी पर्सनालिटी हो सकती है, और एक थैनाटोज वाली पर्सनालिटी हमारी हो सकती है। अब इरोज में क्या होगा, ये जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, ये जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी से बहुत मोहब्बत करेंगे, है ना, मोटिवेटेड रहेंगे ऐसे लोग, है ना, ऐसे लोग खूब मेहनत करेंगे अचीवमेंट के लिए, कामयाबी के लिए, है ना, ऐसे लोग को जीने की चाहत होगी, है ना। दूसरी बात है कि ऐसे लोग में बहुत से कला होंगे, आर्ट्स वगैरह होता है, पॉलिटिक्स करने का शौक होता है ऐसे लोगों को, है ना। इसके अलावा जिंदगी से मोहब्बत करते हैं जी इरोज वाले लोग। तो इरोज एक अच्छी पर्सनालिटी है, जो कि इसको लाइफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। जीने की तमन्ना ये पैदा करती है, मोटिवेट करता है इंसान को अचीवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना, और साथ ही साथ मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, मेहनत करना सिखाता है। इस ऐसे लोगों के पास आर्ट होती है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स करते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, और साथ ही साथ जिंदगी से मोहब्बत भी करते हैं। दूसरा जो हमारा डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी है वो थैनाटोज है। थैनाटोज में क्या होगा, ये आपको ये ना जीने की चाहत नहीं करेगा, आपको मारने के लिए ही करेगा, है ना। बार बार आप सुसाइड करना चाहेंगे, वार करना चाहेंगे, मार धार करना चाहेंगे आप, है ना। तो ये डेथ इंस्टिंक्ट कहलाता है। थैनाटोज को हम लोग डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मरना ज्यादा चाहते हैं ना। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस इनमें पाए जाते हैं ना। ये लोग केंद्रित नहीं रहते हैं जी, सेंटर में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग मुंतशिर हो जाते हैं, है ना। और मोटिवेट फॉर डेथ, ऐसे लोग बार बार मरने के लिए कोशिश करेंगे, लोगों को सजेशन भी ऐसा ही देंगे कि भाई मर जाओ तुम, है ना। दूसरी बात एग्रेशन, इनमें गुस्सा बहुत आएगा जी, बहुत गुस्सा आता है, घृणा, नफरत, ये सब पैदा करेंगे ऐसे लोग, है ना। वायलेंस, ऐसे लोग को झगड़ा झाटी बहुत पसंद है ना। और क्या कहते हैं, वार करेंगे ऐसे लोग, और साथ ही साथ सुसाइड भी ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। थैंक यू।